और बात मुंबई के एसीपी ढोबले की, जो एक बार फिर से तब चर्चा में आ गए जब वो मुंबई से निकले मिशन दिल्ली के लिए। अंधेरी रातों का हीरो, सुनसान राहों का बाजीगर, मुंबई के दबंग एसीपी क्यों आए दिल्ली, आइए देखते हैं। अंधेरी रातों का शहंशाह, चोरों की गलियों का खौफ, जिस्म की मंडी में दहशत का सबसे बड़ा नाम, नाम वसंत ढोबले। रैंक एसीपी मुंबई पुलिस। काम देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश। जी हां, ये वही एसीपी ढोबले हैं जिनके आने से सुनसान राहों पर भूचाल आ जाता है। इनकी दस्तक से अंधेरी गलियों में भी तूफान आ जाता है। इन्हें देखकर जिस्म फरोशी के दलाल कांपने लगते हैं, जिनकी आहट से दलालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुंबई की अंधेरी रातों में एसीपी ढोबले के नाम का खौफ कितना ज्यादा है, ये बताने की जरूरत नहीं। आज खबर ये है कि अब एसीपी ढोबले की नजर राजधानी दिल्ली पर भी पड़ गई। एसीपी ढोबले की नजर क्यों पड़ी दिल्ली पर? क्यों राजधानी पहुंचे वसंत ढोबले? किस मिशन पर दिल्ली आए एसीपी वसंत ढोबले? मुंबई में खौफ का नाम बने एसीपी वसंत ढोबले अचानक दिल्ली पहुंच गए एक बड़े मिशन के साथ, एक बड़ी तैयारी के साथ। उनके आने की खबर आग की तरह फैली। सब ये जानने को बेताब दिखे कि आखिर क्यों एसीपी ढोबले ने दिल्ली का रुख किया है। ऐसे में जब एसीपी ढोबले के मिशन का खुलासा हुआ तो ये खबर राजधानी दिल्ली मुंबई होती हुई दुबई तक पहुंच गई। दरअसल एसीपी ढोबले दिल्ली पहुंचे जिस्म के उन दलालों को दबोचने के लिए जो इनसे बचने के लिए दिल्ली के रास्ते 36 लड़कियों को दुबई भेजने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि इन 36 बारबालाओं को मुंबई से उठाकर दिल्ली लाया गया था। इस पूरे मिशन की जानकारी किसी को नहीं थी। इन लड़कियों को दुबई भेजने का प्लान इतना गुप्त था कि मुंबई में इसकी खबर किसी को नहीं लगी। जिस्म के दलाल पूरी कलाकारी के साथ इन्हें दिल्ली लाने में कामयाब हो गए। इन लड़कियों की दुबई की फ्लाइट भी बुक हो चुकी थी और बस ये उड़ने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले ही एसीपी ढोबले को इसकी खबर लग गई। फिर क्या था? एसीपी ढोबले मुंबई से पहुंच गए दिल्ली अपने पूरे दलबल के साथ और दबोच लिया जिस्म के दलालों को। आजाद करा लिया उन बार गर्ल्स को जो दुबई ले जाई जा रही थी, किसी को पैसे का लालच देकर, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, तो किसी को डरा धमकाकर। लेकिन एसीपी ढोबले के आगे किसी की एक नहीं चली। इन्होंने साबित कर दिया कि जिस्म फरोशी के दलाल चाहे कितना ही शातिराना चाल चल लें, वो चाहे कितने भी प्लान बना लें, एसीपी ढोबले से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनको दिल्ली एयरपोर्ट से लेके जाते हैं, तो हमारी टीम वहाँ भेजी गई थी। उसमें से 36 लड़कियों को वहाँ से रिहा किया गया और उसमें जो इन्वॉल्व है, जो लोग भेजते हैं, उनके हम लोगों को नाम सब पता चला है और उनके अरेस्ट की कार्रवाई हमारी जारी है। दुबई तक फैला एसीपी वसंत ढोबले का खौफ। वसंत ढोबले के इस मिशन के बाद दुबई के वो दलाल भी जान गए होंगे कि इस पुलिस अफसर के रहते मानव तस्करी का या गंदा खेल खेलना संभव नहीं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बार बार मुंबई और बार बार मुंबई से आने वाली एक ही खबर। बार बार मुंबई में चल रहे गैर कानूनी बारों पर वार। खबर किसी बार के तहखाने में छिपा कर रखी गई लड़कियों की, कहीं साइलेंट बार के अंधेरे में बिकते जिस्मों की। ये सारे काले कारनामों को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाता है, लेकिन इस तेज एसीपी की नजर से कोई बच नहीं पाता। एक पुलिस अधिकारी। रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं मुंबई में, अबाउट 7000 परमिट रूम्स हैं और रेस्टोरेंट तो और भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें से जो ऑर्केस्ट्रा बार या जो पब्स या डिस्कोथेक्स ऐसे जो है, ये हार्डली 350 के आसपास है। और यहाँ ये ऐसी जगह है, यहाँ
कई गैर कानूनी काम चलते हैं। और इस पुलिस अधिकारी का एक मिशन, जाते टाइम साथ में वो सोशल सर्विस ब्रांच का स्टाफ होता है और वहाँ बोगस कस्टमर्स भेज के भी वो पहले से ही वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं गैर कानूनी कुछ चला तो नहीं है, और अगर चलता है तो वो स्टाफ के साथ में जाके वहाँ छापामारी होती है। मुंबई में चल रहे गैर कानूनी बारों के कहर से आजाद कराने का मिशन। जहाँ ये हुक्का सप्लाई होता है वो रेस्टोरेंट में या पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना बैन है, गुनाह भी है, और उसके लिए जो भी रेस्टोरेंट या हुक्का सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं। पब्लिक प्लेस में जो लोग स्मोक करते हैं उनके खिलाफ सिगरेट एंड अदर प्रोडक्ट टोबैको प्रोडक्ट एक्ट कानून 2003 के मुताबिक उसके सेक्शन 4 और 21 के मुताबिक उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है। मिशन बार के नाम पर जिस्म फरोशी के धंधे में फंसाई जाने वाली लड़कियों की जिंदगी बदल देने का। ये जो पहला हुआ हुक्का पार्लर, सेकंड जो कार्रवाई होती है वो जो ऑर्केस्ट्रा बार होते हैं वहाँ लड़कियां रखी जाती हैं। वो उनके कई ऐसे बार है जहाँ बार में भी दो टाइप के बार होते हैं, एक हो साइलेंट बार या सर्विस बार कहलाते हैं। यहाँ परमिट रूम, इनको एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिट रूम का लाइसेंस होता है, लेकिन ये ऐसे परमिट रूम में वो वेट्रेसेस के नाम पे लड़कियां रखते हैं और पूरा अंधेरा कर डालते हैं, कोई लाइट होती नहीं अंदर, और वो लड़कियों को मरेस्ट किया जाता है और उनके खिलाफ में फिर वो पिटा के तहत कार्रवाई होती है। और जो ऑर्केस्ट्रा बास है वहाँ भी रात को 9:30 बजे के बाद में वो लड़कियां रखना मना है। एक मुहिम मुंबई में रात के अंधेरे में पल रहे गुनाहों पर लगाम लगाने की। हर होटल में, हर ऑर्केस्ट्रा होटल में एक छुपा रूम बनाया जाता है, उसको कैविटी कहते हैं। 2-2, 3-3 जगह पे वो कैविटी बनाई जाती है और वो जो एक्स्ट्रा लड़कियां रखते हैं उनको सप्लाई किया जाता है, उनका भाव तय होता है, उसके मुताबिक उनको वो कस्टमर के साथ में भेजा जाता है। और ये जो उनका वहाँ जो सौदा होता है उसके लिए भी उनके खिलाफ में पिटा के तहत कार्रवाई की जाती है। और ये पिटा कानून 3, 4, 5 सेक्शन के मुताबिक वो केसेस रजिस्टर होते हैं। एक कोशिश मुंबई का चेहरा बदल देने की। आखिर मुंबई में आज की तारीख में एक ही शख्स का खौफ क्यों छाया हुआ है बारों पर? इस समय मुंबई से अखिलेश तिवारी। बार का मतलब जानते हैं आप? बार मुंबई में मौजूद शराब खानों को कहा जाता है जहां लड़कियों को साकी बनाकर या तो नचाया जाता है या फिर ऑर्केस्ट्रा के नाम पर उन्हें गवाया जाता है। लेकिन ऐसी रंगीन महफिलें तब बिखर जाती हैं जब वहां पहुंच जाते हैं दबंग एसीपी वसंत ढोबले। शराब की चुस्कियों के बीच लोग सिर्फ नाच गाने का लुत्फ नहीं लेने आते यहाँ, बल्कि यहाँ की असली हकीकत होती है बारों की आड़ में जिस्म फरोशी। वही प्रोस्टिट्यूशन में ही वो जो लड़कियां एक्स्ट्रा रखते हैं, छुपा के रखते हैं, वो जो वहाँ कस्टमर्स आते हैं उनको उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या वो अलग अलग भाव लगाया जाता है। ऐसा पाया गया है कि कई कई जगह पे तो लाख रुपया भी वो चार्ज करते हैं और प्रिटेक्स वो करते हैं कि ये लड़कियां वर्जिन है और उसके लिए वो लाख 1.5 लाख रुपया भी कभी कभी चार्ज करते हैं, और ऐसा वो रिकॉर्ड भी हमारे पास में आया है। और ये मुंबई की काली अंधेरी रातों की वही जगमग सच्चाई है जिस पर 2005-2006 से ही पाबंदी है, और ये पाबंदी लगाई तब महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे आर पाटिल ने। ये है वो 2005 से कानून में उसमें प्रावधान करके बंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बारों में ये डांस और ये प्रोस्टिट्यूशन चलता हुआ नजर आया है। इंफॉर्मेशन भी मिली है और रेड करने पे ये असलियत भी सामने आई है। सरकार की लगाम का शुरू में तो कुछ असर दिखा और मुंबई में करीब करीब सभी बार बंद हो गए, लेकिन थोड़े ही दिनों में जैसे बार मालिक वापस उन्हीं रास्तों पर चलने लगे। लेकिन इस बार
बेहद एहतियात से। जो साइलेंट बार्स है, यहाँ लड़कियों को वो वेटर्स या सिंगर्स के नाम पे वहाँ रखते हैं और उनके साथ में जो वहाँ मॉलेस्टेशन या वो जो सौदेबाजी होती है, उनको प्रोस्टिट्यूशन में जो लगाया जाता है, ऐसे कई लड़कियों का हमने वो इंटरव्यू लिया है, बातचीत की है उनके साथ। अब जाकर पिछले 2-3 महीनों में बारों के ऊपर सरकार का नहीं बल्कि मुंबई पुलिस की सामाजिक शाखा का कहर टूट पड़ा है और उस कहर की अगुवाई कर रहे हैं मुंबई पुलिस के एक एसीपी वसंत धोबले। देश के कई स्टेट से यहाँ आई हुई है, उनको लैंग्वेज का भी बैरियर होता है और उनका यहाँ कोई होता नहीं है, वो कहीं जाने के लिए उनके पास में ना ही पैसा होता है, ना यहाँ रहने की कोई सुविधा होती है। तो इनके साथ में जो जुल्म किया जाता है वो इंस्पायर करता है कि नहीं, इनको हम नहीं छुड़ाएंगे तो और कौन छुड़ाएंगे। जी हाँ, एसीपी वसंत धोबले एक ऐसा नाम बन चुके हैं मुंबई के बारों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के कि उनके डर से थर्राने लगे हैं मुंबई के बारों के मालिक। इस समय मुंबई से अखिलेश तिवारी।